सूक्ष्म शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत, इसी को हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 3-4 इसके मेन जो सिद्धांत हैं उन्हें आप समझ लीजिए पहले कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। जो सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है वो वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण में कक्ष शिक्षण की सामान्य जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। देखा होगा आपने, जब हम कक्षा में जाके पढ़ाते हैं तो वहाँ एक साथ कई सारी समस्याएं होती है, कई सारी जटिलताएं, कठिनाइयाँ आती है। तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या किया जाता है, एक एक कौशल को लिया जाता है, एक एक स्किल्स को लिया जाता है और उसको छात्र अध्यापक में डेवलप किया जाता है, यानी कि उसका उसमें विकास किया जाता है। जैसे एक बार उसको श्यामपट्ट कौशल सिखाया जाएगा, एक बार उसको प्रस्तावना कौशल सिखाया जाएगा, एक बार में उसको प्रश्न सहजता कौशल सिखाया जाएगा, यानी कि अलग अलग जो कई सारे स्किल्स, कई सारे कौशल होते हैं उनका विकास एक साथ संभव नहीं होता। इसलिए सूक्ष्म शिक्षण का विकास हुआ और सूक्ष्म शिक्षण में एक एक स्किल का उसके अंदर विकास किया जाता है। तो यहाँ ये आया कि सूक्ष्म शिक्षण में कक्ष शिक्षण में जब कक्षा में जाके शिक्षण करवाता है अध्यापक की समस्याओं की सामान्य जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही कौशल के विकास अथवा अभ्यास पर बल दिया जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि एक समय में एक ही कौशल या एक ही कौशल के विकास या अभ्यास पर बल दिया जाता है, यानी कि एक बार में उसे एक ही चीज की तैयारी करवाई जाएगी। 5 मिनट का समय दिया जाएगा, उसमें वो व्यक्ति आएगा, मान लो प्रस्तावना कौशल का विकास करना है, तो सभी छात्र अध्यापक होते हैं, एक प्रशिक्षक सुपरवाइजर होता है, वो प्राध्यापक होता है, उनके सामने उसको वो अपनी प्रस्तावना कौशल प्रदर्शित करनी रहती है। वही पहले वो नियोजन करेगा, यानी कि शिक्षण कराए, पहले तो पाठ योजना बनाएगा, फिर शिक्षण कराएगा, फिर वो शिक्षण कराने के बाद वो क्या देंगे, उसको प्रतिपुष्टि देंगे, सुझाव देंगे कि आपकी ये कमी है। अगर कमी नहीं होगी तो सब उसको बता देंगे भाई ठीक है, अच्छा है। उसी के आधार पर मान लो कोई कमी है तो फिर दोबारा करवाई जाएगा। तो एक कौशल, जैसे प्रस्तावना कौशल ले लिया, प्रस्तावना कौशल आप सभी जानते हैं सबसे मेन होता है, क्लास में जाते हैं सबसे पहले आपको कोई पाठ पढ़ाना है, मान लीजिए आपको सूरदास जी का पाठ पढ़ाना है, तो सूरदास जी तक बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको वहां तक ले जाना पड़ेगा। एक बार उनको पूछा जाएगा कि आप हिंदी के कौन कौन से कवियों से परिचित हैं, वो बताएंगे सर कबीरदास जी, तुलसीदास जी हैं, जाना था वहाँ बोल देना। फिर अपन कहेंगे यार बताओ तू सूरदास जी कौन थे, ऐसे कर के वो एक प्रस्तावना बन जाती है। तो एक समय में एक ही कौशल का विकास करवाया जाता है। आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में अभ्यास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है और अंत में सूक्ष्म शिक्षण में तुरंत प्रतिपुष्टि दी जाती है। ये एक इसकी बहुत अच्छी विशेषता है कि सूक्ष्म शिक्षण में तुरंत ही प्रतिपुष्टि दे दी जाती है। उसने 5 मिनट शिक्षण करवाया, एक कौशल, कोई से भी कौशल पर उसने शिक्षण करवाया छात्र अध्यापक ने, यानी कि जो इंटर्नशिप में जो होते हैं टीचर, उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान, और उसके हाथों हाथ जैसे वो वहां से करके गया और उधर जाते हैं उसको बता दिया जाएगा कि ये कमियां थी या आपने ये चीजें अच्छी की, ये चीजों में और सुधार कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है, तुरंत ही प्रतिपुष्टि, मतलब तुरंत ही उसको सुझाव दे दिए जाते हैं। तो ये सूक्ष्म शिक्षण के क्या है, सिद्धांत हैं। दोबारा देखो, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण में कक्ष शिक्षण की सामान्य जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही कौशल के विकास अथवा अभ्यास पर बल दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में अभ्यास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है और अंत में सूक्ष्म शिक्षण में तुरंत प्रतिपुष्टि दी जाती है। अब आप सोच रहे हैं प्रश्न कैसे आएगा, वो दे देगा निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत नहीं है। अब वो एक दूसरी या इन्हीं चीजों को उल्टी कर देगा। एक समय में 2-3 कौशलों का विकास किया जाता है, ऐसे दे देगा, तो आपको असत्य कथन ढूंढना पड़ेगा इसमें, तब आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे और चलते हैं। अब आप पढ़ने जा रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण के महत्वपूर्ण सोपान, जिसमें पहला सोपान है प्रस्तावना या तैयारी। जो अपन पाठ योजना तैयार करते हैं तो सबसे पहला सोपान अपन समझने जा रहे हैं प्रस्तावना या तैयारी कैसे करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के लिए सबसे पहले क्या जरूरी, क्या, क्यों, कैसे, कौन सी चीज और क्यों और कैसे, इन 3 प्रश्नों के आधार पर तैयार करते हैं। और जो कौशल होता है वो क्या, क्यों, कितने और कौन कौन, इस प्रकार के प्रश्नों से हमें तैयार करने होते हैं। कौशल विशेष के विषय में जानकारी, यानी कि इस जो भी अपन कोई भी कौशल है उसकी तैयारी, मान लो प्रस्तावना कौशल की तैयारी करो, उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए और उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। कौशल विशेष पर आधारित सूक्ष्म पाठ का प्रदर्शन,
कौन करता है? पहले प्रशिक्षक बताता है उस चीज को, भाई इस प्रकार से आप इस कौशल पर सूक्ष्म पाठ तैयार कर सकते हो। प्रशिक्षक कौन होता है? जो आपको प्रशिक्षण देता है, यानी कि प्रशिक्षण देने वाला। सूक्ष्म पाठ का नियोजन, फिर हम उस सूक्ष्म पाठ के लिए एक नियोजन यानी कि प्रस्तावना तैयार करेंगे। तो ये किसके द्वारा की जाती है? प्रशिक्षु द्वारा, यानी कि छात्र अध्यापक जो इंटर्नशिप करते हैं अपन, जो बीएडधारी छात्र होते हैं, उनके द्वारा ये की जाती है। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा छात्र अध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का सैद्धांतिक व व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। किसके द्वारा? जो आप जिस भी महाविद्यालय, जो भी आपका बीएड कॉलेज है, जो लोग आपको वहां पढ़ाते हैं वही ये प्राध्यापक, और आप क्या हो वहां पर? छात्र अध्यापक, यानी कि प्राध्यापकों के द्वारा छात्र अध्यापकों, यानी कि आप छात्रों को पढ़ाने के लिए तैयारी तो कर रहे हो, उसकी ट्रेनिंग ही तो ले रहे हो, तो आपको सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा उनके द्वारा। वो आपको ये सारी चीज समझाएंगे कि कैसे सूक्ष्म शिक्षण का पाठ तैयार करना चाहिए, क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षण कौशलों के बारे में जानकारी देकर कौशल विशेष के अभ्यासार्थ उस कौशल पर आधारित सूक्ष्म पाठ का प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि कोई भी इसकी जानकारी देकर उसके आधार पर वहां पर उसकी तैयारी करवाई जाती है, उसका प्रदर्शन किया जाता है। अंत में छात्र अध्यापक, यानी कि आप जो बीएडधारी स्टूडेंट हैं, उस कौशल पर आधारित सूक्ष्म पाठ का क्या करते हैं? नियोजन करते हैं, यानी कि उसके कौशल के पर आधारित एक सूक्ष्म पाठ तैयार करते हैं और उसको तैयार करके फिर वहां पर प्रस्तुत करने के लिए लेकर आते हैं। फिर वहां उसका वही सूक्ष्म शिक्षण होता है, यानी कि वो मान लीजिए प्रस्तावना कौशल ही ले लिया, उसके ऊपर उनको तैयारी करके उसको बना के लाना होता है। आपने बना रखी पूरी पाठ योजना वो। तो दोबारा देख लो, एक बार और पढ़ लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के महत्वपूर्ण सोपान में पहला सोपान है अपने प्रस्तावना या तैयारी कैसे करें, मतलब इस चीज की। ये इन प्रश्नों पर आधारित होगा, क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कितने, कौन कौन। कौशल विशेष की जानकारी, विषय, हाँ, कौशल विशेष के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, उसकी जानकारी दी जाएगी या फिर प्रशिक्षकों द्वारा। कौशल विशेष पर आधारित सूक्ष्म पाठ का प्रदर्शन किया जाता है, किसके द्वारा? पहले प्रशिक्षक बताता है भाई इस प्रकार करना है। फिर सूक्ष्म पाठ का नियोजन कौन करेगा? प्रशिक्षक करेगा, जो अपन तैयारी कर रहे हैं वो करेंगे। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राध्यापकों के द्वारा छात्र अध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। शिक्षण कौशलों के बारे में जानकारी देकर कौशल विशेष के अभ्यासार्थ, यानी कौशल विशेष का अभ्यास करने के लिए उस कौशल पर आधारित सूक्ष्म पाठ का प्रदर्शन किया जाता है। अंत में छात्र अध्यापक उस कौशल पर आधारित सूक्ष्म पाठ का नियोजन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला सोपान पढ़ते हैं। हाँ, देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के महत्वपूर्ण सोपान पढ़ने जा रहे हैं आप। इससे पहले हमने सिद्धांत पढ़े थे और इसके पहले एक सोपान हमने क्लियर कर लिया था, कौन सा? प्रस्तावना अथवा तैयारी सोपान, जिसे हम क्या करते हैं? नियोजन भी करते हैं। नियोजन करना, पाठ योजना तैयार करना, प्रस्तावना, वो एक ही है, वो पहला सोपान वही आता है, जिसकी प्रोसेस के आधार पर ही, यानी कि जब तक आप पाठ योजना तैयार नहीं करोगे आगे वाला सोपान कहाँ से तैयार होगा? कुछ ले जाओगे उसको बना के तभी तो वहाँ शिक्षण करवा सकते हो, आप उसी को तो पढ़ाओगे, आप क्या पढ़ाओगे? नहीं तो पहले सोपान के बाद दूसरा सोपान है अपने शिक्षण पद। कौन सा सोपान है? शिक्षण पद सोपान है। इस सोपान में छात्र अध्यापक द्वारा 5 से 10 छात्रों को 5 से 10 मिनट में कौशल विशेष पर आधारित पाठ पढ़ाया जाता है। सबको पता है कि सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना है? 5 से 10 मिनट, और छात्र भी कितने होते हैं उसमें? 5 से 10 छात्र होते हैं। तो 5 से 10 छात्रों को 5 से 10 मिनट के अंदर ही उसको उस कौशल विशेष पर, जिस कौशल की वो तैयारी करके लेके गया है, भाई प्रश्न सहजता कौशल है या श्याम पट्ट प्रयोग कौशल है, हाँ, जिस कौशल की वो तैयारी करके ले गया उस कौशल पर आधारित पाठ पढ़ाया जाता है। तो ये कौन सा सोपान हुआ? दूसरा। भाई पहले प्रस्तावना तैयार करके ले गया, फिर जाते वो क्या करवाएगा? शिक्षण करवाएगा, यानी कि दूसरा सोपान है शिक्षण पद वाला, जिसमें 5 से 10 मिनट के बीच में, 5 ही होता है टाइम तो, लेकिन 5 से 10 के बीच दे देते हैं। छात्र भी ज्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं, 5 से 10 छात्रों के बीच में, तो उसके भीतर उसे वो शिक्षण पद पढ़ाना पड़ता है वहां पर। ठीक है,
तीसरा सोपान क्या होता है फिर? आलोचना या मूल्यांकन पद। वही सूक्ष्म शिक्षण चक्र चल रहा है ना, आलोचना या मूल्यांकन पद। इस सोपान में साथी छात्र अध्यापकों व प्रशिक्षक द्वारा सूक्ष्म पाठ पर विचार विमर्श कर शिक्षणकर्ता को सुझाव दिए जाते हैं। अब उसने अपना शिक्षण पद जो भी जिस कौशल पर लिखकर लाया, बना के लाया था, उसको वहां पर दे दिया, उसने प्रस्तुति दे दी, यानी कि उसने शिक्षण करवा दिया। तो उसके जो साथी छात्र अध्यापक है वो, और जो एक सुपरवाइजर होता है, जो प्राध्यापक होता है, पर्यवेक्षक होता है, वो सब मिलकर उसने जो शिक्षण करवाया, उस जिस कौशल पर उसने शिक्षण करवाया, तो उस पर सब प्रतिपुष्टि देंगे, उसे सुझाव देंगे। मान लीजिए उसने श्यामपट्ट कौशल पर प्रस्तावना तैयार कर उसका शिक्षण कर दिया और उसने श्यामपट्ट का प्रयोग किया। मान लीजिए उसने श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा। मान लो वो बोर्ड में जो अपने डस्टर है, अब इसे मिटाने का भी एक रूल होता है कि जब आप मिटाएं तो इस प्रकार से मिटाएं, ऐसे, यानी कि डस्ट जो होती है चौक, वो इधर उधर नहीं, यूं ना यूं करद नहीं हूं, ये गलत है, ऐसे नहीं मिटा सकते। अब मान लो उसने ऐसे से मिटा दिया आपने वहां पर, तो आपके जो साथी छात्र अध्यापक है वो कहेंगे कि डस्टर का प्रयोग ऐसे नहीं किया जाता, इस प्रकार से करें आप। तो दोबारा वो नियोजन करेगा, दोबारा प्रस्तावना तैयार करेगा, फिर वापस उसको तैयार करके लाएगा, तो अगली बार ध्यान रखेगा। तो फिर क्या होता है, जो भी कमी होती है उसकी इसमें आलोचना की जाती है, यानी कि उसको सुझाव दिए जाते हैं। वही कौन सा पद होता है? आलोचना या मूल्यांकन पद होता है। चौथा सोपान कौन सा है? पुनः पाठ नियोजन पद की प्रशिक्षु। समझ रहे होंगे आप, प्रशिक्षु इंटर्नशिप वाला जो छात्र अध्यापक होता है, बीएडधारी, वो प्रशिक्षु की प्रशिक्षु अध्यापक उसी कौशल पर, श्यामपट्ट कौशल पर समस्या है ना, तो उसी कौशल पर बनाएगा वो, ये नहीं कि भाई अगली बार प्रश्न कौशल पर बना रहा है, नहीं, उसी कौशल पर आधारित पाठ का पुनः नियोजन करता है, दोबारा उसमें वो ढंग से प्रस्तावना तैयार करता है, नियोजन करता है। ये कौन सा सोपान हो गया? तीसरा, यानी कि वापस यहां तक आ गया तो वापस उसको वापस पहले सोपान पर जाना पड़ेगा। फिर दूसरा सोपान कौन सा हो गया? शिक्षण वाला। अभी दोबारा कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या शब्द लगे आगे? पुनः, यानी कि दोबारा शिक्षण करवा रहा है ना उसी कौशल पर, पहले एक बार करवा दिया, तो यहाँ आ गया पुनः शिक्षण पद। बात वही है, यहाँ पर भी प्राप्त, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखकर। मैं पहले मेरे से कहा गया था भाई बोर्ड में डस्टर को इस प्रकार से उपयोग करना है, तो उस चीज को ध्यान में रखकर दोबारा उस कौशल का प्रदर्शन करेगा, रखकर पाठ का पुनः शिक्षण किया जाता है। लास्ट वाला सोपान आता है फिर छठा, पुनः मूल्यांकन अथवा आलोचना। वही बात है, जब उसने दूसरी बार प्रयोग किया तो दूसरी बार फिर उसको सुझाव दिया जाएगा कि शिक्षणकर्ता को साथियों द्वारा पुनः प्रतिपुष्टि या सुझाव दिए जाते। मान लो उसने इस बार ढंग से प्रयोग किया तो उसे कहेंगे भाई अब ठीक है, और मान लो फिर उसने ऐसे किया तो फिर कहेंगे नहीं गलत है, आपको फिर उसी प्रकार से प्रयोग करना है डस्टर का। तो कोई से भी कौशल का विकास इसी चक्र से चलता है। मान लो यही चक्र चलता रहता है, अगर फिर गलती हुई तो फिर वापस उसको वही पाठ योजना तैयार करनी पड़ेगी, फिर शिक्षण करवाना पड़ेगा, फिर उसको प्रतिपुष्टि दी जाएगी। जब तक उसमें उस कौशल का विकास नहीं हो जाता, जब तक वो उस कौशल में पूरी तरह से मजबूत नहीं हो जाता, तब तक उसी कौशल को बार बार रिवाइज किया जाता है। यही क्या है? सूक्ष्म शिक्षण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र है, इसमें अभी अपन ने पढ़े थे 6 सोपान हैं, उनको इस प्रकार से जमाना है आपको। पहला है नियोजन पद, ठीक है, दूसरा सोपान है शिक्षण पद, तीसरा सोपान है प्रतिपुष्टि, चौथा सोपान है पुनः नियोजन, पांचवा है पुनः शिक्षण और छठा सोपान है पुनः प्रतिपुष्टि। 3 याद कर लो, फिर बाकी वही दोबारा वही स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि आगे पुनः शब्द लगाया वापस वही है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र आपको ऐसे कैसे ध्यान रखना है। 6 सोपान आप याद रखेंगे। पहला नियोजन, ठीक है, दूसरा शिक्षण पद, तीसरा प्रतिपुष्टि, ठीक है। सबसे पहले प्रस्तावना तैयार की जाएगी, यानी कि पाठ योजना, इनको नियोजन करेगा, तैयारी करेगा ना। दूसरा फिर क्या करेगा? उसका शिक्षण करवाएगा। तीसरा जब उसमें कोई कमी होगी या कोई जो भी होगा, लेकिन उसको प्रतिपुष्टि जरूर मिलेगी। अगर उसने गलत किया है तो उसके लिए सुझाव दिए जाएंगे, और उसने सही किया है तो शाबाशी मिलेगी, भाई बहुत अच्छा किया है, कोई कमी नहीं है, तो प्रतिपुष्टि जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि कमी हो तभी प्रतिपुष्टि या सुझाव दिए जाएं, अच्छा करेगा तो भी उसको प्रतिपुष्टि तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। फिर कौन सा आएगा वापस? अगर मान लो कोई कमी है तो वही बात, पुनः नियोजन करना पड़ेगा, फिर पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक उसके अंदर उस कौशल विशेष का विकास नहीं हो जाता। तो आपको याद रखना ये चक्र, नियोजन, फिर शिक्षण पद, फिर प्रतिपुष्टि, फिर वापस पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। इस चक्र को ऐसे कैसे आप याद रखिएगा।
सूक्ष्म शिक्षण चक्र में लगने वाला समय, कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र को पूरा होने में कितना समय लगता है। पुनः शिक्षण, पुनर्नियोजन सब आ गया उसमें। लगभग पूरा चक्र होने में कितना समय लगता है, तो 45 मिनट। कितना समय दिया जाता है, 45 मिनट का। ये किस मॉडल के आधार पर, पाश्चात्य मॉडल। तो हमने लिखा कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र के 2 मॉडल प्रसिद्ध है। कितने मॉडल प्रसिद्ध है भाई, सूक्ष्म शिक्षण के 2 है, एक तो पाश्चात्य मॉडल, एक भारतीय मॉडल। पाश्चात्य जो पश्चिमी देश हैं उस तरफ का मॉडल अलग है, उसका समय भी अलग है, और हमारे भारतीय मॉडल में जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है उसका समय अलग है। तो दोनों का अलग अलग समय हमें याद रखना है। तो इनमें से हम पहला मॉडल पढ़ रहे हैं, पाश्चात्य मॉडल। इस मॉडल का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय